एक जमाने में एक खूबसूरत सियारा था जिसका नाम ज़मीना था। ज़मीना एक रंग बिरंगिया और जिंदगी से भरा हुआ सियारा था। वहाँ एक रोशन सितारे सूरज के गिर्द घूमती थी। सूरज आगावर रोशनी का एक बहुत बड़ा गोला जमीन को गर्मियावर तवानाई फराहम करता था। जमीन सूरज से बहुत प्यार करती थी। इस कीकर ने जमीना वर समंदरों को परवरिश दी थी। वह जमीन के सतह पर हर चीज को जिंदगी बख्शती थे। सूरज की गर्मियां एक सुकून देने वाली झोली थी, जिंदगी और नशोनमा का वादा। जमीना की रोशनी में नहाती, खुशावर महफूज महसूस करती। वही जानती थी कि जब तक सूरज चमकता रहेगा वह महफूजा और खुशहाल रहेगी। सूरज भी जमीन को बहुत अजीज रखता था। वहां से प्यार और देखभाल से देखता, यही कीनी बनाता हा से मुनासिब गर्मियावर रोशनी मिले। एक दिन जमीन ने सूरज की तरफ देखा। इसका दिल शुक्र गुजारी से भरा हुआ था। ओ मेरे प्यारे सूरज, उसने सरगोशी की। इसकी आवाज आई एक नर्म हवा की तरह। आपकी गर्मी, आपकी रोशनी के लिए शुक्रिया। आप मुझ पर जिंदगी को पनपने देते हैं। आप मेरे मुहाफिज, मेरे रिज़्क देने वाले हैं। सूरज ने इस पर मुस्कुराया। उसकी करने प्यारा और मोहब्बत से चमक रही थे। मेरी प्यारी जमीन, इसने गर्जदार आवाज में कहा, तुम मुझे बेहद अजीज हो। तुम्हारी खैरियत मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जमीनास के अल्फाज में नहाई, प्यारा और तारीफ महसूस सकती। इनकार शता, मजबूत और नाकाबिल शिकस्त कायनात की खूबसूरती का सबूत था। वह दो आसमानी मखलूक थे जो मोहब्बत और जिम्मेदारी के एक पोशीदा धागे से जड़े हुए थे। सूरज जमीन पर अपनी गर्मी बरसाता रहा और जमीनास की देखभाल में पनपती रही। इनका जिंदगी कार कस जारी रहा। वसीओ अरीज खला में एक है माहिंग ताल। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जमीन पर ऐकत तब्दीली आई। उसके के कभी रोशन रिंगमदम होने लगे, अस्कीज नंद हदली मांद पड़ने लगी। उसके अर्द गिर्द की हवा भारी हो गई और उसके समंदर दर्द से चीखने लगे। सूरज हमेशा चौकस ने अपनी प्यारी जमीन में तब्दीली को महसूस किया। मेरी प्यारी जमीन, उसने पूछा, उसकी आवाज तशवीश से भरी हुई, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बताओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जमीन ने आह भरी। इसकी आवाज आया गमगीन सरगोशी थी। और सूरज, उसने कहा, मेरा दिल दुख रहा है। मेरे लोग जिन्हें ने परवरिश दिया और प्यार किया, मेरे ताईं अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। वह मेरी हवा को आलूदा करते हैं, मेरे पानियों को जहर देते हैं और मेरे वसाइल को छीनते हैं। सूरज ने सब्र से सुना। उसका दिल आदासी से भरा हुआ था। जब आसने जमीन का दर्द दिखा, वो समझ गया कि जमीन की परेशानियां कुदरती आफात ने थे, बल्कि सके बाशिंदों के फैसलों का नतीजा थे। मेरी प्यारी जमीन, सूरज ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज दानिशमंद यावर तशवीश से गूंज रही थी। तुम्हारे लोग जवान हैं, वह अभी भी कायनात के तरीके सीख रहे हैं। वह भूल जाते हैं कि वह तुम्हारा हिस्सा है, जैसे तमाशा जीम कायनात का हिस्सा हो। उनके अमाल के नताइज होते हैं, न सिर्फ आन के लिए बल्कि अन तमाम मखलूकात के लिए जो तुम्हारे घर में रहती हैं। लेकिन उसने जारी रखा। उसकी आवाज नर्म होती गई। उम्मीद मत हारो, तुम मजबूत हो। जमीन, तुम बदसीम शिकलात से बच गई हो और तुम आस पर बहकाबू पालोगी। याद रखो, मेरी रोशनियावर घर में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अपने लोगों की रहनुमाई करो, इन्हें तवाजना वर हम आहंगी का रस्तह दिखाओ। इन्हें तुम्हारी अज़्ता वर कदर करना सिखाओ, जैसा कि मैं करता हूँ। जमीन ने गौर से सुना। इसका हौसला सूरज के अल्फाज से बुलंद हुआ। इसका अस्पराट यकीन, इसकी ताकत पर इसका ईमान इसे आगे आने वाले चैलेंजों का सामना करने की हिम्मत देता था। सूरज के अल्फाज से मुतासिर होकर जमीन ने अमल करने का फैसला किया। वह जानती थी, हंसे अपने लोगों को अससे अपने ताल्लुक की याद दिलानी होगी। उनके अंदर सूने वाले जिम्मेदारी के एहसास को जगाना होगा। इसने हवा से सरगोशी की, अपना पैगाम जमीनों और समंदरों में पहुंचाया। इसने सरसब्ज पतों, लहरों की आवाज और बारिश की बूंदों के जरिए बात की। इसका पैगाम साधा मगर गहरा था, अमल की दावत, तब्दीली की दरखास्त। हम आए हैं, उसने अपने बच्चों से सरगोशी की। तुम्हारे अमाल के नताइज हैं। मेरा तहफ्फ़ुज़ करने, मुझे ठीक करने, मेरी कदर करने का इंतखाब करो, जैसा कि मैंने तुम्हारे कदर की है। सूरज ने जमीन को देखा। इसका दिल फख्र से भरा हुआ था। इसने अस्की ताक,
अस्कील चेक, अस्की ठीक होने और पनटने के अटल अजमदी की। वो जानता था कि जमीन हम नहीं हारेगी और न ही वो हारेगा। आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली आने लगी। जमीन के लोग इसकी दरख्वास्त से मुतासिर होकर सुनने लगे। उन्हें इससे अपने ताल्लुक इस प्रापन यानी हिसार की याद आई। उन्होंने अपने तरीके बदलना शुरू कर दिए। जो नुकसान उन्हें पहुंचाया था उसे ठीक करने के लिए इकदाम किए। उन्होंने दरख्त लगाए, अपने दरियाओं को साफ किया और फितरत के साथ हम आहगे में रहने के नए तरीके दरियाफ्त किए। हवा जो कभी आलूदगी से भरी हुई थी साफ होने लगी। दरिया जो कभी हिचरे से भरे हुए थे नई तवानाई के साथ बहने लगे। जमीन जो कभी खमियावर थकी हुई थी ठीक होने लगी। सूरज इस तब्दीली को देखकर खुशी से मुस्कुराया। अस्के रोशनियां वर भी ज्यादा रोशन लग रही थी। अस्की गर्म मियावर भी ज्यादा सुकून बख्श। जमीन ताजा दमावर पर उम्मीद अपने लोगों क्या ये पायदार मुस्तकबली के तरफ हनमाई करते रही। इसने उन्हें तवाज़ुन की अहमियत तमाम मखलूकात के बाहमेर बदकादर से दिया। मुस्तकबिल अब एक तारीख गैर यकीनी रस्ते नहीं था, बल्कि उम्मीद, तजदीद और अस्यारे के साथ हम आहंगी में रहने का सफर था जिसे वहां पर घर कहते थे। और इस सब के दौरान सूरज चमकता रहा, एक खामोश मुहाफिज उम्मीद की करन वसीअ व अरीज कायनात में मोहब्बत आवर जिम्मेदारी की दायमी ताकत का सबूत। जमीना और सूरज की कहानी हम सब के लिए एक याद दहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने आप से कहें बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम सब एक दूसरे से जड़े हुए हैं और हमारे अमाल के नताइज हैं। ये अमल के दावता है हमारे सियारे की हिफाजत करने, फितरत के नाजिक तवाज़ुन की कदर करने और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबल बनाने के दरख्वास्त है। याद रखें, जमीन हमारा वाह दगर है और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है।